Friends, now we will see losses in pipe flow. So there are basically two types of losses in pipe flow. First one is major loss and another one is minor loss. सो मेजर और माइनर लॉस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जो मेजर लॉस होता है वो मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। और मेजर लॉस में हम लोग बेसिकली दो चीज़ों का डेरिवेशन पढ़ते हैं, एक डार्सी फार्मूला और दूसरा चेजिस फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डार्सीज और चेजिस फार्मूला, और उसी के थ्रू हम लोग मेजर लॉस कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, है ना। तो डार्सीज फार्मूला क्या होता है? एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। अगर हम डिस्चार्ज के टर्म्स में देखें तो क्या होता है? ये एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 D⁵ ठीक है। और बात करें हम चेजिस फार्मूला की, चेजिस फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू C√MI, है ना। और अगर हम चेजिस फार्मूले से HF निकालना चाहें तो वो हम कैसे निकालते हैं? 4LV² / C²D। इसको देख लेते हैं कैसे निकालते हैं एक्चुअली हम। देखिए V इज इक्वल्स टू क्या होता है? C√MI, ठीक है। तो अब ये M क्या होता है? M एक्चुअली हमारा होता है ना हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है? A/P, A/P, एरिया अपॉन पेरीमीटर, ठीक है। और ये अंडर रूट में है, ठीक है। और आई क्या होता है? आई होता है HF/L, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो हमें HF निकालना है, तो HF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो V² इज इक्वल्स टू आ गया हमारा C²। और A/P जो होगा हमारा क्या आएगा? A/P पाइप की केस में π/4 D² बाय पेरीमीटर क्या होता है हमारा? πD होता है दोस्तों, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, डायमीटर से A² कैंसिल हो गया, तो D/4 हमारा आ जाएगा A/P, ठीक है। A/P D/4 आ गया हमारा। तो अगर हम स्क्वायर करें, स्क्वायर किया हमने दोनों साइड, है ना, तो ये A/P हमारा D/4 आ गया, और HF/L का हमारा HF/L आ गया, ठीक है दोस्तों। लेट मी इरेज दिस थिंग्स अननेसेसरीली, जो भी है, ठीक। तो यहाँ से तुम HF बहुत इजीली निकाल सकते हो। HF क्या हो जाएगा? 4L/V² इंटू 4L/C²D। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, है ना। और ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो एक जस्ट ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया, फिर भी, है ना, नॉट नेसेसरी। बात करते हैं माइनर लॉस के बारे में। माइनर लॉस क्या होता है? ड्यू टू सडन एक्सपांसन, मीन्स कि आपका पाइप है और उसमें अचानक से एक्सपांशन आ जाए, या फिर कॉन्ट्रैक्शन, पाइप काफ़ी चौड़ा है और अचानक से पाइप क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। या फिर एग्जिट लॉस, एग्जिट लॉस यानी मतलब पानी बाहर निकल रहा है किसी भी बड़े कंटेनर से, ऐसे एग्जिट हो रहा है। या एंट्री लॉस, किसी में एंटर कर रहा है पाइप आपका, पानी आपका किसी पाइप के थ्रू किसी कंटेनर में एंट्री कर रहा है। तो ये सारे लॉसेस होते हैं, है ना, वेरियस काइंड्स ऑफ लॉसेस। तो बेसिकली आज हम लोगों का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है माइनर लॉसेस। तो बात करते हैं माइनर लॉस की, है ना, मूव करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो माइनर लॉस बेसिकली ड्यू टू सडन एक्सपांसन, ड्यू टू एग्जिट, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, एंट्रेंस, है ना। यहाँ पे ही आप लोग को ड्यू टू बेंट इन पाइप, पाइप अगर मुड़ जाए तो, ये छोटे छोटे डायग्राम बने हुए हैं ना, यू कैन रिलेट इजीली, दिस इज नथिंग बट द सिंपल डायग्राम एंड थ्योरी। तो अब हम पहली बात करते हैं एक्सपांशन की, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे मान लीजिए कोई भी पाइप आपका ऐसे क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है इसमें, है ना। तो जैसे मान लीजिए जब जो आपका छोटा वाला पाइप है उसमें वेलोसिटी V1 है, और जहाँ एक्सपांड हो गया वहाँ पे वेलोसिटी उसकी V2 है। तो हेड लॉस ड्यू टू एक्सपांशन आपका क्या होगा? ध्यान रखना है आपको, हेड लॉस ड्यू टू एक्सपांशन होगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। भाई बहुत बार मिस्टेक कहाँ पे हो जाती है? लोग क्या करते हैं? V1² अपॉन 2G माइनस V2² अपॉन 2G, मतलब इन जनरल ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे आप लोग को एकदम बाय हार्ट कर लेना है ये फॉर्मूला, V1 माइनस V2 को होल स्क्वायर अपॉन 2G। डेरिवेशन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, और डेरिवेशन करना है तो बर्नौलीज इक्वेशन लगाइए यहाँ पे, और यहाँ पे ये सेम चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी, ठीक है, सडन एक्सपांशन के लिए। अब बात करते हैं हम किसमें? एग्जिट में। अब एग्जिट में क्या हो रहा है? देखो दोस्तों, एग्जिट में हो क्या रहा है सीन? एग्जिट में ये वाला जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा है। A2 जो है लगभग इन्फिनिटी के बराबर है। जब A2 बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट होगा तो वेलोसिटी, जैसे A1 V1 बोलते हैं ना हम, जब A ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी। और A इनफाइनाइट है तो वेलोसिटी लगभग निग्लिजिबल हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपली अगर V2 हमारा ज़ीरो हो गया, है ना, इसी सेम केस को आप यहाँ पे रिलेट करो और V2 को ज़ीरो कर दो, तो क्या आ जाएगा? V1
माइनस जीरो का होल स्क्वायर अपॉन 2g, तो क्या आ जाएगा v1 स्क्वायर अपॉन 2g। वेरी सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, बस दिमाग अपने को कॉन्सेप्ट पे लगाना है और फिर उसके बाद फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लेना है, याद कर लेना है बस। अब इसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपका पाइप क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो जहाँ पे पाइप कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे कुछ ऐसे वेव्स ऐसी फॉर्म होती हैं, ठीक है, फ्लो की कुछ ऐसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हुआ आपका, ठीक है, और ये एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, पर यहाँ पे आप देखो तो ये ऐसा लगेगा जैसे जैसे जब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये वाले पोर्शन को अगर हम जूम करके देखें, ठीक है, जूम आउट करके देखें तो कुछ इस तरीके का समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से इन दो सेक्शन को रिलेट करिए, सी सेक्शन की बात करूँ या सेकंड सेक्शन की बात करूँ, तो सी से जब हम 2 में जा रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है, एक्सपांशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी से जब हम 2 में जा रहे हैं तो एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। तो हम सी और 2 के बीच में क्या एक्सपांशन वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो एक्सपांशन बिटवीन सी एंड 2, तो यहाँ पे हम एक्सपांशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, वी सी माइनस वी टू का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। v1 माइनस वी टू का होल स्क्वायर अपॉन 2g हमें फॉर्मूला पता है, तो हमने वही लगा दिया यहाँ पे एक्सपांशन वाला फॉर्मूला, विच इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यहाँ से यहाँ पे हमारा हो एक्चुअल में क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। ए सी इज इक्वल्स टू होता है सी सी इंटू ए टू, है ना, सी सी कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू ए टू, ठीक है। तो सी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए टू, ठीक है, ए सी अपॉन ए टू। तो ए टू अपॉन ए सी क्या आ जाएगा, 1/c। मैथमेटिक्स से और कुछ नहीं है भाई, है ना, यहाँ पे कुछ मैंने एक्स्ट्रा में एक्सप्लेन नहीं किया, बस सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहे हैं हम लोग। तो ए टू अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी सी होता है, बस हमें ये ध्यान में रखना है। ए टू ये सेकंड पोर्शन का एरिया अपॉन ये कॉन्ट्रैक्शन वाले पोर्शन का एरिया का रेशियो जो होता है 1 अपॉन सी सी होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज जनरली गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, या फिर अगर एरिया का रेशियो दिया तो वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। तो अब हम बात करें कि एक्सपांशन बिटवीन सी एंड 2 में हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। तो एच एक्सपांशन जो कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन है हमारा, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्शन लिख देंगे, ठीक है। और ये डायग्राम हमने यहाँ पे सेट कर लिया है ताकि हम लोग रिलेट करते रहें, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम v2 कॉमन निकालें तो v2 स्क्वायर अपॉन 2g अगर हम कॉमन निकालें तो vc अपॉन v2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बचेगा हमारे पास, और vc अपॉन v2 हमारे पास क्या है, a2 अपॉन ए सी है, और a2 अपॉन ए सी क्या होता है, 1 अपॉन सी सी। तो हमने ऐसे पुट कर सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं, है ना, वैल्यू पुट करते गए। अब 1 अपॉन सी सी माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है, ये पूरा टर्म जो है ये नियरली इक्वल टू 0.5 होता है, ठीक है, इट इज़ नियरली इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाई, 0.5 v2 का स्क्वायर अपॉन 2g। ये कॉन्ट्रैक्शन वाला जनरली आपको याद रखना होगा फॉर्मूला, ठीक है। डेरिवेशन तो ठीक है कर लेना, अच्छी बात है, बट फॉर्मूला याद रखो, दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, एंट्रेंस में लॉस क्या होता है। तो लॉस ड्यू टू एंट्री क्या होता है, ये हमारा वही सेम थिंग है ना, अभी हमने जस्ट देखा क्या कि क्या हो गया यहाँ से यहाँ पे, है ना, 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g, और वही इसमें क्या होता है 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी वेलोसिटी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो v2 स्क्वायर किया था अभी हमने, और हम यहाँ पे v स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन v के किसका, ये जिस पाइप में एंट्री हो रही है, जिस पाइप में फ्लूइड की एंट्री हो रही है उस पाइप की वेलोसिटी लेनी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट जीरो रहेगी, है ना, इनफाइनाइट साइज़ का जो कंटेनर है, ठीक है। तो ये एंट्री में जो लॉस होता है वो है। अब उसके बाद जो फिफ्थ और हमारा लास्ट लॉस जो हम देख रहे हैं वो है लॉस ड्यू टू बेंड। बेंड मतलब पाइप आपका सीधा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आपका पाइप मुड़ जाता है, कहीं ऐसे हो गया, कहीं ऐसे हो गया, कहीं आड़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, है ना, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न, है ना, ये क्यों होगा, जैसे मान लीजिए आपको कहीं सप्लाई देनी है तो आपको जिस तरीके से पाइप को अलाइन करना है वहाँ पे टर्न है, रोड के अलॉन्ग आप पाइप को ले जा रहे हो, रोड टर्न हो रही तो आपको वहाँ पे टर्न करना है उसके बाजू बाजू से, ठीक है। तो ड्यू टू वेरियस रीज़न पाइप टर्न होते हैं, तो लॉस ड्यू टू टर्न हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसमें क्या है, ये बैंड कुछ कम है, ये 90 डिग्री पे बैंड हो गया है और ये काफ़ी ज़्यादा बैंड हो गया,
तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा बेंड होगा उतना ज़्यादा लॉस होगा, है ना, उतना ज़्यादा लॉस होगा। तो एच बेंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ बेंड, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ बेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता क्या है भाई, इसका फॉर्मूला होता है एच बेंड का इज इक्वल्स टू होता है के, और बस वही पुट कर देना आपको वी स्क्वायर अपॉन 2। बस ये ध्यान रखना है भाई कि जब V1 V2 है तो V1 V2 होल स्क्वायर आ रहा है, और जब V है तो V स्क्वायर ही आ रहा है, कहीं पे भी आप देख लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। यहाँ पे देखो इसका बेंड कोफिशिएंट ऑफ बेंड ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ बेंड कुछ कम होगा, और इसका कोफिशिएंट ऑफ बेंड जो है ना, तीनों में से कम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम K3 होगा, उसके बाद K2 होगा, उसके बाद K1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट इजीली कैलकुलेट लॉस ड्यू टू बेंड। अब देखो कुल मिला के ये जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, इसका पूरा सार ये है, पूरा जितना लॉस पड़ा हमें, इसका सार ये है कि भाई फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फॉर्मूला याद है तो समझो जंग जीत गए, है ना। तो जितने भी फॉर्मूले हैं आपको उनके एक थंब रूल बना लो, देखो वी स्क्वायर अपॉन 2g, वी स्क्वायर अपॉन 2g, बस उसके बाद वेरिएशन जो आ रहा है वो ध्यान में रखना है, जैसे वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। यहाँ पे भी देखो जब दोनों v आ रहे हैं तो V1 V2 होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब एक तरीके से, है ना। ये भी देखो वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, जब दोनों v आ रहा है V1 V2 होल स्क्वायर, इसका मतलब V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर ऐसे कभी नहीं हो रहा है ना। जब V1 V2 दोनों आ रहे हैं तो होल स्क्वायर हो रहा है, और जब v अकेला आ रहा है तो उसका स्क्वायर हो रहा है। और बाकी उसके साथ जो कोफिशिएंट्स लग रहे हैं, है ना, जैसे कोफिशिएंट्स कौन कौन से लग रहे हैं भाई, जैसे 0.5 लग रहा है ना, यहाँ पे 0.5 लग रहा है, यहाँ पे K लग रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं भाई, है ना। ये तो आप लोगों को खुद ही मेहनत करनी होगी, है ना। न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, इजीली याद हो जाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट लॉस। लॉस हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं कॉन्सेप्ट, है ना। हमने डार्सी-वेस्टेज इक्वेशन पढ़ ली, हमने चेसिस इक्वेशन पढ़ ली जो कि मेजर लॉस है। इसके बाद हमने माइनर लॉसेस कर लिए। तो लॉस यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।